हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज का टॉपिक हम लेकर के आए डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं। पहले तो इसके बारे में समझते हैं ये होता क्या है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जानेंगे और इसके जो बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी आज की वीडियो में आपकी चर्चा होने वाली है। फिलहाल पहले इसकी बेसिक जानकारी आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, वीडियो पर आते हैं, टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकमेंडेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए रिकमेंडेशन। अगर आप इंग्लिश शब्द को देखें तो उससे क्लियर हो जाता है डीएनए रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दोबारा से किसी नए जीव में या नए चीज को जोड़ करके किसी भी चीज को दोबारा से जोड़ करके बनाने की जो क्रिया होती है उसी को रिकमेंडेशन बोलते हैं, पुनर्योजन बोलते हैं। फिलहाल हम डीएनए में रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है और कैसे किया जाता है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी जिनमें ये किया गया है उस पर बात करेंगे। देखिए डीएनए रिकमेंडेशन या पुनर्योजन का मतलब ये होता है, इसे करने के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जैसे एक एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं। कोई एक जीव है जिसमें कुछ अच्छे गुण हैं, आपने देखे, किसी जीव को आपने देखा और उसमें आपने ऑब्जर्व किया गया कि इस जीव में कुछ अच्छे गुण हैं, ठीक है। और एक दूसरा जीव और देखा आपने, उसमें भी आपने कुछ अच्छे गुण देखे, दोनों में कुछ अच्छे गुण दिखे आपको और कुछ इस वाले जीव में और कुछ उस वाले जीव में। आपके दिमाग में विचार आया कि अगर ये दोनों गुण इस वाले जीव के और उस वाले जीव के दोनों को मिलाकर के एक ही गुण हो जाते, मतलब कोई ऐसा जीव होता जिसमें इन दोनों के गुण होते, वो बहुत बेटर होता, ज्यादा बढ़िया रहता। लेकिन अब क्या है कि इस जीव के आपके कुछ लक्षण हैं वो अलग हैं, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी, इसके अच्छे गुण जो हैं वो अलग हैं, उसके अलग हैं। अगर हमें अब क्या करना है, कोई ऐसा जीव बनाना है, ऐसा जीव तैयार करना है जिसमें दोनों के अच्छे गुण हों, तो उस विधि के लिए जो है ये जो तैयार किया जाएगा, एक ऐसी ब्रीड बना करके तैयार की जाए जिससे दोनों गुण हों, तो वहां पर जो है आपका ये पुनर्योजन, वहां पर पुनर्योजन या रिकमेंडेशन जिसे बोलते हैं, डीएनए का रिकमेंडेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जिसमें से आपको अच्छे गुण निकाल करके जिस वाले में डालने हैं, तो उस वाले डीएनए का क्या, जीव का क्या करते हैं, डीएनए का भाग लेते हैं और उसको काट करके ना अलग अलग कर लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है डीएनए को काटा किससे जाता है। तो जब डीएनए को आप काटेंगे तो आप ध्यान रखेंगे एंडोन्यूक्लियोज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का प्रयोग किया जाता है। ये दो होते हैं, एंडोन्यूक्लियोज और एक्सोन्यूक्लियोज। अभी इस पर बात करेंगे। एंडोन्यूक्लियोज का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखें, इसके अंदर के गुणसूत्र जो होंगे, इसके अंदर के डीएनए जो होगा उसको तोड़ने के लिए हम एंडोन्यूक्लियोज का प्रयोग करेंगे और इसके बाहर वाले को तोड़ने के लिए एक्सो का प्रयोग करते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। अभी इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे इसके बारे में भी। तो हम क्या करते हैं, उसके डीएनए को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं और जिसमें डालने हैं उसके डीएनए को भी लेते हैं और उसमें एक निश्चित भाग काट करके इस वाले डीएनए का फिक्स कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा, उस वाले जीव में, जो डीएनए में उसके जो जीव आपका है उसके लक्षण आपके पहुंच जाएंगे। एक नई जो है ब्रीड बनकर के तैयार होगी और अब उस ब्रीड को ले जाकर के क्या करेंगे, हम जीव में उसमें जो है प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे उस जीव के अंतर्गत जिस जीव के आप लक्षण चाहते थे वो दिख जाएंगे, उसमें लक्षण उसमें पहुंच जाएंगे, वो गुण उसमें पहुंच जाएंगे। बस यही सारी प्रोसेस आपकी डीएनए रिकमेंडेशन पुनर्योजन जो है उसमें पढ़ते हैं। तो आइए आपको पहले थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, फिर उसके कुछ तथ्य होते हैं, पॉइंट वाइज उसको भी लिखेंगे। थोड़ी सी परिभाषा आपकी डीएनए पुनर्योजन की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी को देर करते हुए और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है।
तो इसे शुरू करने से पहले हम दो वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे। वो दो वैज्ञानिक आप देखें जरा, स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर। स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने सर्वप्रथम जो है इस विधि का प्रयोग किया, पुनर्योजन विधि का प्रयोग किया, और इन्होंने इसके बारे में बताया, डीएनए पुनर्योजन के बारे में बताया। ये आपका जीवों में और जंतुओं में, मानवों में, सभी में हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें उस पर चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो डीएनए पुनर्योजन तकनीक, इसको बोलते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। डीएनए पुनर्योजन तकनीक या डीएनए रिकमेंडेशन टेक्निक जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, डीएनए रिकमेंडेशन टेक्निक। ये होता क्या, देखिए सुनिए पहले इसको। ये क्या करते हैं, हम किसी जीव में जीनोम, किसी जीव के जो जीनोम होते हैं उनमें हम वांछित लक्षणों को प्रविष्ट करते हैं। किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों को, वांछित लक्षणों का मतलब ये है जो लक्षण आपको उसमें डालने हैं वो वाले वांछित लक्षण उनका बोलते हैं वांछित लक्षण। वांछित लक्षणों को प्रविष्ट करते हैं और जीवों को हम जो है प्रविष्ट करा करके, जीवों में वांछित लक्षणों को प्रविष्ट करा करके एक नया डीएनए बनाते हैं, एक नया डीएनए बनाते हैं। और इस प्रकार से जो डीएनए बनता है उसी को पुनर्योजन तकनीक बोला जाता है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक बोला जाता है। क्या करेंगे, पहले सुने, क्या करेंगे, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों को प्रविष्ट करने के लिए हम नए जीव के माध्यम से जो डीएनए में परिवर्तन करते हैं या डीएनए में उसके जो वांछित लक्षणों को प्रतिस्थापित करते हैं, उसी को बोला जाता है आपका क्या, डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। तो अच्छा आइए उसको थोड़ा सा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा देखिए क्या है, सुनिए पहले, एक साथ में बोलते रहेंगे और साथ में लिखते रहेंगे, ठीक है। देखें क्या, किसी जीव के जीनोम में, क्या, किसी जीव के जीनोम में, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षण, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षण वाले जीवों को प्रविष्ट, लक्षण वाले जीवों को प्रविष्ट कराकर नए प्रकार का डीएनए बनाना, ठीक है। तो डीएनए पुनर्योजन क्या है, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षण वाले जीवों को प्रविष्ट कराकर नए प्रकार का डीएनए बनाना ही पुनर्योजन कहलाता है, ठीक है। एक नए प्रकार का डीएनए बनाना ही क्या कहलाता है, पुनर्योजन विधि कहलाती है। तो आपकी परिभाषा आपकी डीएनए पुनर्योजन की यही रहने वाली है। इसको थोड़ा एक बार फिर से सुने, क्या, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षण वाले जीवों को प्रविष्ट कराकर नए प्रकार का डीएनए बनाना ही डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है, या डीएनए पुनर्योजन तकनीक कहलाती है। तो ये आपकी परिभाषा रहने वाली है डीएनए पुनर्योजन तकनीक, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं और उस पर बताते हैं, और कुछ लक्षण जो होंगे साथ में जो तथ्य होंगे वो बोलते रहेंगे, और नहीं तो आपको बाद में हम उसको नोट कराएंगे, ठीक है। आइए पहले हम उसको डायग्राम से आपको बताते हैं, उसमें कैसे बनाना है, आपको साथ साथ बनाते चलते रहेंगे, कुछ चीज आपको बताते रहेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तो देखिए कि इसमें हमने क्या किया है कि एक जीवाणुवीय गुणसूत्र लिया हुआ है, क्या, जीवाणुवीय गुणसूत्र और एक केंद्रक, ठीक है।
केंद्रक का ये किसी कोशिका, जीव की कोशिका से ही निकाला गया केंद्रक है। ठीक है, इधर हमने क्या किया, पूरी जीवाणु कोशिका ले ली और उसके अंदर एक प्लाज्मिड, क्या है, प्लाज्मिड लेंगे। अब इसी प्लाज्मिड को निकाल करके जो है, इसी प्लाज्मिड को निकाल करके हम क्या करेंगे, पहले इसको यहां से काटेंगे, फिर इसमें एक आपकी कोशिका रहेगी, इसकी जो है केंद्रक में से एक गुणसूत्र लेंगे, गुणसूत्र को एक ऐसा मतलब केंद्रक का भाग लेंगे जिसमें गुणसूत्र हो, फिर उसको लेकर के हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में काटते हैं एंडो न्यूक्लियस की सहायता से। फिर आगे चल के क्या करते हैं, इन दोनों को ही आपस में मिला करके एक नया डीएनए बना करके तैयार करते हैं। ठीक है, एक नया डीएनए बना करके तैयार करते हैं। तो देखिए प्रोसेस कैसे होगी, पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड था इसको निकाल करके हमने क्या किया हुआ, बाहर रख लिया, इसको निकाल करके हमने बाहर रख लिया इस प्लाज्मिड को। ठीक है, और इसी केंद्रक में से एक हमने गुणसूत्रीय कोशिका ली, एक गुणसूत्रीय कोशिका ली। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए। ये वाला इस साइड जो आपका भाग है इसको बोलेंगे, इस वाली जो कोशिका आपने लिया इसको बोलेंगे फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। ये चीज आपको जो है फॉरेन डीएनए जो है, ये एक आपका जो टॉपिक है, चूहे का फॉरेन डीएनए जो है लिया गया, इसमें चूहे का फॉरेन डीएनए लिया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के अब ये हम चर्चा करेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, अब हम एंडोप्लाज्मिक की सहायता से इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे आपके भागों में इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक की सहायता से, सॉरी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, एंडोन्यूक्लियोस एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से इसको क्या किया हमने, छोटी छोटी कोशिकाओं में तोड़ लिया, छोटे छोटे भाग कर लिए इसके, इसी वालों को तोड़ा हुआ है। ठीक है, इसको एरो लगा लेंगे इधर चाहें तो आप, इस तरीके से ये छोटे छोटे भागों में इसे तोड़ा। ठीक है, जैसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस किसको सहायता से, एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको तोड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये वाला जो भाग है आपका, ये उस जीव का भाग है जिसमें आपको गुणसूत्र जो है, इसके डीएनए के कुछ गुण जो आपको डालने हैं, जिसमें आपको प्रविष्ट कराने हैं, ये वो वाला जीव रहने वाला है। और ये वाला वो है जिसके गुण आपको डालने हैं। ठीक है, तो इस जिसके गुण डालने हैं उसको फॉरेन डीएनए की तरफ रखें, और इधर इसको जो है जो आपका ये प्लाज्मिड है इसको साइड भी करेंगे। फिर इसको भी काटा जाएगा, इसको भी क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, जैसे इसको काटा, लेकिन अब इसको जो काटेंगे वो आपका रहेगा एक्सोन्यूक्लियोस। जैसा कि अभी हमने बताया, एंडो मतलब अंदर के भाग को काटने के लिए, एक्सो मतलब बाहर के भाग को काटने के लिए। तो एक्सोन्यूक्लियोस की सहायता से इसको भी हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से काटेंगे इसको कि इनके जो है इधर का जो भाग हो वो इसमें एकदम से फिक्स बैठ जाए, इसमें से एकदम फिक्स बैठ जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको काटा जाता है। तो हमने इसको काट करके एक क्या किया, यहां लिख लेंगे एक्सोन्यूक्लियोस की सहायता से इसको भी हमने क्या किया, काटा, इसको तोड़ा। इसको भी तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये वाली संरचना आपकी कहलाएगी, इसको वेक्टर क्या बोलेंगे, डीएनए वेक्टर बोला जाएगा। आप यहां पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीएनए वेक्टर, या इधर लिख दीजिए इसको डीएनए वेक्टर। ठीक है, डीएनए वेक्टर इसको बोलेंगे। अब क्या होगा, ये जो डीएनए वेक्टर हमने एंडोन्यूक्लियोस की सहायता से इधर वेक्टर को काटा हुआ है, इधर आपका ये फॉरेन डीएनए जो था उसको काटा हुआ था। अब हम क्या कराएंगे, ये दोनों इसके जो काटे हुए भाग थे इनको लाइगेज की सहायता से जोड़ेंगे। देखो, डीएनए को काटने के लिए जो है न्यूक्लियस की सहायता की जाती, प्रतिबंधन न्यूक्लियस को बोलते हैं, इसको काटने के लिए एंडोन्यूक्लियोस एक्सोन्यूक्लियोस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जोड़ने के लिए
लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, अब लाइगेज हार्मोन की सहायता से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइगेज हार्मोन की सहायता से इसे जोड़ेंगे। यहां पर ये इस तरीके से लाइगेज हार्मोन की सहायता से इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग से कर दे रहे हैं इसको, जिससे पता लग जाए आपको कि ये वाला जो भाग है आपका ये फॉरेन डीएनए का है और ये आपका डीएनए वेक्टर है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसको जोड़ करके हमने क्या किया, एक नया डीएनए बना करके प्रारंभ हुआ, एक नया डीएनए जो है बन करके आपका जो है सामने आया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर डीएनए। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। यहां लिख लेंगे एक बार, ये लिख लो पहले, क्या? ट्रांसफर। ठीक है, तो आप इसको अब हम बोलेंगे ट्रांसफर किया गया। इसको क्या किया गया? ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हो गया किसमें? नए डीएनए में। आपका नए डीएनए में ट्रांसफर हो गया। अब इसको जो है नाम देंगे हम पुनर्योजन डीएनए। क्या लिखेंगे? पुनर्योजन डीएनए। इसको बोलेंगे पुनर्योजन डीएनए। पुनर्योजन डीएनए। ठीक है, या इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिकमेंडेशन डीएनए हो जाएगा, नहीं तो पुनर्योजन डीएनए। इसके अलावा एक दूसरा नाम और होता है इसका, काइमेरिक डीएनए। क्या? काइमेरिक डीएनए। और करके इधर लिख लेंगे काइमेरिक डीएनए। क्या? काइमेरिक डीएनए। अब ये काइमेरिक डीएनए क्या है? देखिए, ऐसा पढ़ने पे पता लगा, उसमें स्टोरी जो थी उसमें मिला कि काइमेरिक डीएनए जो होता है, एक काइमेरा नामक एक जीव था। बोलते हैं ऐसा जीव होता है, ऐसा जीव था वो, जिसके जो है शरीर का भाग अलग अलग जीवों का था। जैसे बोलते हैं उसका सर किसी और जीव का, और आपका नीचे का धड़ उसका किसी और जीव का, और नीचे पैरों की जगह उसकी पूंछ किसी और जीव की थी। जैसे सांप की पूंछ या सर धड़ जो है आपका किसी और जीव का हो गया, और ये इतना सर से लेके नीचे कमर तक का भाग किसी और जीव का, और नीचे कमर से नीचे का भाग किसी और जीव का। तो ये बोलते हैं कि जो काइमेरा नामक जीव था वो जो है अलग अलग डीएनए से मिलकर के बना हुआ था, उसमें अलग अलग प्रकार का डीएनए था। इसीलिए जो है इसको एक नाम और दिया जाता है, काइमेरिक डीएनए। क्या बोला जाता है? काइमेरिक डीएनए। अब आपका जो ये काइमेरिक डीएनए आपको जो प्राप्त हुआ है, बन करके आया आपके सामने काइमेरिक डीएनए। अब आप इसमें देखेंगे कि इस डीएनए को हम क्या कराते हैं कि प्लाज्मिड युक्त जो आपके जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उसमें इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे आप ये वाली जो आप कोशिका देख पा रहे हो, ये वाली, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपका ये रहा पूरा डीएनए पुनर्योजन या रिकमेंडेशन का पूरा टॉपिक है। इसको कैसे करना है आपको बाकायदा हमने बताया हुआ। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि एक फॉरेन डीएनए लेते हैं, अर्थात जिसका डीएनए हमें प्रतिस्थापित करना है या किसी जीव में डालना है। एक न्यूक्लियोइड लेते हैं या प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका लेते हैं जिसमें हमें डीएनए प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस जो आपका फॉरेन डीएनए होता है उसकी एक कोशिका को लेकर के, फॉरेन डीएनए की कोशिका को लेकर के एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है।
इसी प्रकार से इधर जो आपका प्लाज्मिड रहता है उसको भी क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियोज की सहायता से एक वेक्टर डीएनए में बदल लिया जाता है। फिर आपके वेक्टर डीएनए और ये जो इधर कटे हुए आपके फॉरेन डीएनए के भाग होते हैं उनको लाइगेज हार्मोन के द्वारा जोड़ते हैं। हमने यहां पर इसको बिगाड़ा हुआ लाइगेज हार्मोन, वो भी लिख लें, प्लस इसे क्या करते हैं, लाइगेज हार्मोन द्वारा जोड़ा जाता है इसको और इसको, इसे ये वाले भाग को और ये वाले भाग को लाइगेज हार्मोन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, डीएनए के भाग को जोड़ने के लिए लाइगेज हार्मोन का प्रयोग करते हैं और तोड़ने के लिए या काटने के लिए एंडोन्यूक्लियोज प्रतिबंधन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से कंप्लीट आपका जो है एक नई जो है जीवाणु कोशिका बनकर के तैयार आती है। अब इसी जीवाणु कोशिका को क्या किया जाता है, और जो आपका जीव होगा उसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, जिससे आपको एक नई ब्रीड बन करके तैयार होगी, नई ब्रीड मिलेगी जाकर के। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल सुनिए, आपको बताते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे आपने एक नाम सुना होगा खच्चर, जिसको बोलते हैं खच्चर, जो है आपके घोड़े और एक गधे के ब्रीड को लेकर के उनके ब्रीड से तैयार किया गया। एक ऐसी ब्रीड तैयार की गई जिसमें कुछ घोड़े के और कुछ गधे के दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं। वो इसी विधि द्वारा तैयार किया गया, एक लैब में तैयार किया गया। आपका एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इसमें क्या होगा, घोड़े जैसे भी कुछ लक्षण दिखेंगे और गधे जैसे भी कुछ लक्षण दिखेंगे। गधे जैसे काम करने के लक्षण और कुछ उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपको उसकी जो है घोड़े जैसी दिखेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आपका इधर एग्जाम्पल हो गया, और बाकायदा आपको हमने बताया हुआ इसमें, ये तो आपका डायग्राम हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं इसमें हमें लिखना कैसे, कुछ पॉइंट बना करके इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बोलते हैं ये 3-4 चरणों में कंप्लीट होता है, उसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे, कैसे स्टेप्स उसके लिखने हैं। ठीक है, लिखना कुछ नहीं, जो हमने किया हुआ है इसमें बस वही इसी के बारे में लिखना है सारा कुछ सारा, और कुछ अलग से नहीं लिखेंगे। आइए तो पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं उसमें पॉइंट को कैसे लिखते हैं। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया होगा आपके पास, और हम इसको रफ करते हैं, फिर आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि हमें यहीं से सारे तथ्य लिखने हैं। ठीक है, आइए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने देखो एक क्या किया था, एक आपका इधर हमने साइड फॉरेन डीएनए लिया था और इधर आपका एक प्लाज्मिड लिया था। मतलब एक आपका फॉरेन डीएनए, एक आपका टारगेट का मतलब जिस पे आपको हमने प्रयोग करना है और जिसका लेना है उसको फॉरेन डीएनए बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हमने किया हुआ, इधर आप डाल सकते हैं चरण या स्टेप्स लिख सकते हैं, स्टेप्स लिख लें। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे क्या, फॉरेन डीएनए। क्या करेंगे, फॉरेन डीएनए बा टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए का चयन करते हैं। पहले हमने क्या किया था, एक आपका इधर जो है प्लाज्मिड लिया था और एक उधर जो है आपका फॉरेन डीएनए लिया था। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस पे हमें ये प्रयोग करने हैं, सबसे पहले हमें उनको क्या करना है, उनको लेना है। तो क्या, एक फॉरेन डीएनए हमने बोला था और एक आपका था टारगेट डीएनए जिसको हमें करना, जिस पर हमें करना है वो वाला, और फॉरेन डीएनए जिसका हमें करना है, मतलब जिसका लक्षण हमें प्रविष्ट करना है वो। ठीक है, उसको लेते हैं, उसका चयन करते हैं और चयन करने के बाद कराते हैं उसकी क्लॉटिंग। क्या कराएंगे, चयन करते हैं, फिर क्लॉटिंग कराते हैं, फिर क्लॉटिंग कराते हैं, क्लॉटिंग कराएंगे, क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, कराते हैं। ठीक, अब देखेंगे दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जब हमने क्लॉटिंग करा दी तो प्लाज्मिड जो इधर वाला हमने जो लिया हुआ था उसे, तो हमने क्या किया कि प्लाज्मिड, क्या करेंगे, प्लाज्मिड
प्लाज्मिड, अरे भाई, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड या लैम्डा फेज, लैम्डा फेज या प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कॉस्मिक, क्या सॉरी कॉस्मिड, कॉस्मिड, कॉस्मिड को लेकर, या कौन कौन से, प्लाज्मिड, लैम्डा फेज या कॉस्मिड को लेकर किसी एक वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या, किसी एक को लेंगे, उसे वाहक के रूप में लेकर किसी एक को, किसी एक को वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं, वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए लिया और एक टारगेट डीएनए लिया। टारगेट डीएनए जो आपको हमने जिस पे हमें कराना है वो वाला, और फॉरेन जिसका कराना है वो वाला। लेने के बाद दोनों का चयन किया, उसके बाद उन दोनों की क्लोटिंग कराई। फिर प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कॉस्मिड, इनमें से कोई एक को लेकर के, किसी एक को लेकर के हम क्या करते हैं, उसको वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उसका जो है वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों, इनमें से कोई एक लिया जाएगा, वो आपका वाहक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फॉरेन डीएनए, हमने क्या तीसरी स्टेप क्या की थी, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ा, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ा। तो तीसरा पॉइंट आप भाई लिखेंगे क्या, फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए से जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ना। ठीक है, ये जोड़ने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, लाइगेज हार्मोन, ये ध्यान रखेंगे। तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियोज, एंडोन्यूक्लियोज प्रतिबंधन का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा क्या, फॉरेन डीएनए को लेकर के हम क्या करते हैं, वेक्टर डीएनए से जोड़ते हैं। तो उसका तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, जोड़ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए पुनर्योजन, इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए पुनर्योजन। इससे आप लिखेंगे क्या, और डीएनए पुनर्योजन का निर्माण होता है। तो लिख लेंगे यहां पर क्या, और डीएनए पुनर्योजन का निर्माण होता है। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, डीएनए पुनर्नियोजन का निर्माण होता है। उसी को तो बोलते हैं हम डीएनए पुनर्नियोजन, या आपका ये जो है हमने बोला इसको कॉस्मिड डीएनए, कॉस्मिड डीएनए। ठीक है, ये आपका डीएनए पुनर्योजन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, आपका अगला स्टेप क्या था, देखिए फिर उसमें क्या किया था हमने, जो आपका डीएनए पुनर्योजन बना, फिर उसको क्या किया, पोषक कोशिकाओं के द्वारा रूपांतरित कर दिया गया। तो उसको हमने एक न्यूक्लियोज आपकी ये कोशिका ली, उसके साथ में तो आपका ये जो पुनर्योजित डीएनए जो था उसको लेकर के कोशिका ऊपर की ओर, बाद में जो बीच में दिखाई हुई थी वो वाला प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं, पोषक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का स्थानांतरण। तो लिखेंगे इसमें, इसको आप नोट कर लें अगर करना चाहें तो, और अगला हम पॉइंट लिखते हैं इसको रफ करके तब तक। ठीक है, हो गया होगा। हाँ, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे क्या, पोषक कोशिका में, पोषक कोशिका में, पोषक कोशिका में पुनर्योजन, पोषक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का स्थानांतरण। ठीक है, पुनर्योजन डीएनए का क्या करते हैं, पोषक कोशिका में स्थानांतरण, जो लास्ट वाला स्टेप हमने आपको लिखा हुआ तब हो। फिर उसके बाद वाली एक प्रोसेस और होती है, एक स्टेप और होती है, उसमें क्या किया जाता है,
स्थानांतरित कोशिका का चयन। उसमें क्या करते हैं, जिस कोशिका में आपको जो है स्थानांतरित किया हुआ है उस कोशिका का क्या कर रहे हैं, हम उसका चयन करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे, लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, स्थानांतरित कोशिका का चयन। क्या होगा, स्थानांतरित कोशिका का चयन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकमेंडेशन टेक्निक का प्रयोग कहां और कैसे होता है, इस बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया बकायदा। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि हम पहले क्या करते हैं, एक आपका फॉरेन डीएनए लेते हैं और एक टारगेट कोशिका लेते हैं। टारगेट कोशिका का मतलब वही आपका जो प्लाज्मिड हमने लिया हुआ था वो, उसमें से क्या करते हैं, आपका प्लाज्मिड को बाहर करते हैं और इधर जो आपका फॉरेन डीएनए होता है उसको एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से अलग अलग करके छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है। उसी प्रकार से इस प्लाज्मिड को भी हम क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियोज की सहायता से काट लेते हैं और एक वेक्टर डीएनए प्राप्त होता है। फिर हम इन दोनों, एक वेक्टर डीएनए और इधर आपकी जो है फॉरेन डीएनए के छोटे छोटे भाग जो होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको हम जो है लाइगेज हार्मोन के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिससे हमारा एक नया डीएनए बनकर के प्राप्त होता है, जिससे हम पुनर्योजन डीएनए या फिर आपका रिकमेंडेशन डीएनए, या एक नाम और बोला था हमने आपको जो बताया हुआ था, काइमेरिक डीएनए बोला जाता है उसको। फिर उस डीएनए के साथ क्या करते हैं, आपका उस डीएनए के साथ एक हम कोशिका हमने कराई हुई थी न्यूक्लियोइड लेकर के जो है उस प्लाज्मिड को ले जा करके उसके साथ में स्थानांतरित करते हैं, जिससे जो है आपकी एक कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर वही चीज आपका पोषक कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का स्थानांतरण, जो लास्ट वाली स्टेप हमने लिखा, स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद उस कोशिका का चयन करना। ये आपका पूरा आज का प्रोसेस टॉपिक था, आपका पूरा हमने आपको बताया बकायदा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा, सारी चीजें बताई हमने बकायदा इस पे। चलिए फिलहाल आज का वीडियो, आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है यहीं पर। और आप वीडियो को थोड़ा सा अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें। और हाँ, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल का टॉपिक अगर आप जो भी टॉपिक चाहें उसको कमेंट में बताएं, हम आपको संडे को उसका टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। और आप टॉपिक भेजते रहिए, मैं आपको बराबर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। चलिए, इसके साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।